अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 9 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती है जो वाकई में विचित्र है। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है और यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज हम जिस जानवर की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वह इस जंगल की फूड चेन में टॉप पर आता है। जिसे हम अमेज़न के जंगल का अपेक्स प्रेडेटर कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जैगुआर की। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हल्की फुल्की अमेज़न जंगल की जानकारी के साथ आपके लिए जैगुआर और जैगुआर के अन्य जंगली जानवरों से खतरनाक मुकाबलों को लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अमेज़न वर्षावन नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला है। यह क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। वनों का अधिकांश भाग लगभग 60% ब्राजील की सीमा में है। इसके बाद पेरू में 13% और अन्य देशों जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में ये वन फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के कई राज्यों और विभागों का नाम इन वनों के आधार पर अमेज़ोनास पड़ा है। विश्व के कुल वर्षावनों का लगभग आधा भाग यही है और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले वनों में यही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैगुआर फेलिडाए कुल का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली इकलौती पैंथेरा जाति है। जैगुआर का साइंटिफिक नेम पंथेरा उनका है। सिंह और बाघ के बाद जैगुआर बिल्ली फेलिडाए कुल का तीसरा सबसे बड़ा और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध का पहला सबसे बड़ा सदस्य जानवर है। इसका निवास क्षेत्र उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना के उत्तरी हिस्सों तक है। हालांकि देखने में जैगुआर कुछ तेंदुए जैसा लगता है, लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। इसका रहन सहन और आदतें तेंदुए से ज्यादा बाघ से मिलती हैं। यह वनों में रहना पसंद करता है, लेकिन मैदानों और झाड़ वाले इलाकों में भी घूमता है। इसे पानी के पास रहना पसंद है और बाघ की तरह इसे भी आसानी से तैरना आता है। इसका जबड़ा और दांत बहुत मजबूत होते हैं और सहज ही कवच वाले जानवरों को भी ग्रास बनाने में सक्षम है। आमतौर पर यह अपने शिकार को कानों के बीच काटकर सीधा कपाल की हड्डी तोड़कर मस्तिष्क पर जानलेवा घाव कर देता है। जैगुआर के दांत इतने अधिक पैने होते हैं कि यह मोटी से मोटी चमड़ी और हड्डी को उधेड़ कर रख देते हैं। आप इनके दांतों की धार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह कछुए की मोटी से मोटी खोल को भी उधेड़ कर रख देते हैं। जिस समय ये शिकार करते हैं इनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। जैगुआर रात के समय सक्रिय रहते हैं, हालांकि शिकार के दौरान ये दिन में भी सक्रिय रहते हैं और जगुआर किसी भी पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में आसानी से रह सकते हैं। एनाकोंडा जगुआर का एकमात्र प्राकृतिक दुश्मन है, खासकर कि जब यह पानी में पकड़ा जाता है। हालांकि जगुआर के सबसे बुरे दुश्मन इंसान हैं। जैगुआर को हिंदी में जैगुआर या जगुआर भी कहते हैं। जैगुआर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। एक वयस्क जगुआर 2 मीटर लंबा, 2 फुट ऊंचा और लगभग 100 से 150 किलो तक भारी होता है। उसकी खाल चमकीली पीली होती है जिस पर चिकत्तियों के बड़े बड़े गोल निशान बने होते हैं। पूर्णतः काला जगुआर भी कभी कभी देखने में आता है और जगुआर का सिर और शरीर बड़ा और कसा हुआ होता है। पैर छोटे पर खूब मोटे और मजबूत होते हैं। यद्यपि यह काफी खूंखार जीव है, लेकिन यह मनुष्यों पर बहुत कम हमला करता है। यह मनुष्यों पर तभी हमला करता है जब वह इसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। दिन हो या रात, जमीन हो या जल, जगुआर हर समय और हर जगह शिकार कर सकता है। वह दौड़ने, कूदने, तैरने और पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद है। जगुआर के पसंदीदा शिकारों में पेक्कारी, जो एक सुअर के समान दिखने वाले जानवर है, और कैपिबेरा, जो दक्षिणी अमेरिका का एक चूहे जैसा जीव है।
यह एक चूहे के वर्ग का पर 50 किलो वजन का जानवर शामिल हैं और यह हिरण, बंदर, कैमन, यह एक तरह का मगरमच्छ जैसा जीव है। चींटीखोर पक्षी, छिपकली, सांप और कछुओं को भी खाता है। अन्य बिल्लियों के विपरीत जगुआर सरीसृप वर्ग के प्राणियों को बड़े चाव से खाता है। लगभग 500 साल पहले मनुष्यों द्वारा दक्षिण अमेरिका लाई गई गाय भैंस भी अब इस खूंखार जानवर की आहार सूची में शामिल हो गई हैं। जगुआर पानी में जाकर भी खूब शिकार करता है। दरअसल वह नदियों, झीलों और दलदलों से कभी दूर नहीं रहता और वह लंबी दूरी तक तैर सकता है और चौड़ी से चौड़ी नदियों को भी तैरकर पार करता है। कई बार पानी में बैठे हुए कैपिबेरा और कैमनों को पकड़ने के लिए वह पानी में सीधे छलांग लगा देता है। यह पेड़ों के ऊपर और घने जंगल में भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। जगुआर को अपने आप को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसी कारण जगुआर किसी भी जानवर का छुपकर आसानी से शिकार कर लेते हैं। ज्यादातर वह रात को ही शिकार करता है। हालांकि वह बड़े जानवरों को आसानी से मार सकता है, लेकिन आमतौर पर वह छिपकली, सांप, कछुए, पक्षी आदि छोटे जीवों का ही शिकार करता है। सिंह, बाघ, तेंदुआ आदि शिकार को मारने के लिए उसकी गर्दन को काटते हैं, लेकिन जगुआर उसके सिर को काटता है। छोटे जीवों को वह आगे के पंजों से थप्पड़ मारकर वश में करता है और कई बार वह जमीन से छलांग लगाकर पेड़ों की डालियों पर बैठे बंदरों को पकड़ लेता है। वन्य अवस्था में जगुआर की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। आजकल जगुआर बहुत कम दिखाई देते हैं। उनकी घटती संख्या का मुख्य कारण है पशुपालन, खनन और इमारती लकड़ी के लिए दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों का काटा जाना। जगुआर इन्हीं वनों में रहता है और उनके नष्ट हो जाने से वह भी विलुप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि जगुआर में आमतौर पर पीले रंग का फर होता है, लेकिन ब्लैक और सफेद रंग के भी छाल पाए जाते हैं। काला जगुआर घने वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि इनके काले रंग की वजह से इन्हें छिपे रहने में मदद मिलती है। ब्लैक पैंथर्स वास्तव में तेंदुए और जगुआर हैं। वे किसी भी अलग उपप्रजाति या प्रजातियों से संबंधित नहीं हैं। हालांकि ब्लैक पैंथर्स की तुलना में बेहद दुर्लभ अल्बिनो जगुआर भी मौजूद हैं, जिन्हें सफेद पैंथर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं जगुआर के और अन्य जीवों के सांस रोक देने वाले दुर्भिक्ष मुकाबले। जगुआर वर्सेस कैपिबेरा। यह एक चूहे जैसा जीव है। कैपिबेरा बीवर की तरह दिखते हैं। कैपिबेरा बड़े कृंतक हैं। वे मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। कैपिबेरा पानी की धारा और दलदली क्षेत्रों में, झीलों, तालाबों, नदियों के पास पाए जा सकते हैं। कैपिबेरा शाकाहारी हैं। वे रात में ज्यादातर घास चरते हैं और जलीय पौधों को खाते हैं और यह पेड़ के फल और छाल भी खाते हैं। सबसे प्रमुख पुरुष समूह का नेता होता है और वह उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कैपिबेरा उत्कृष्ट तैराक और गोताखोर हैं और वे खतरे की स्थिति में अपनी सांस को 5 मिनट पानी के नीचे भी रोककर रख सकते हैं। कैपिबेरा जगुआर के लिए आसान लक्ष्य हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैपिबेरा जगुआर से बचकर भाग सकते हैं या छुप सकते हैं, लेकिन जगुआर से मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है। जब भी ये जगुआर को देखते हैं तो कहते हैं कि रन रन रन, भागो 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 भागो। जगुआर वर्सेस कैमन। प्राकृतिक दुश्मन नहीं है क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है, पर फिर भी कभी कभी छोटे कद के कैमन, जगुआर और एनाकोंडा का शिकार बन जाते हैं। जगुआर और कूगर जैसे जानवर भी एक विशाल ब्लैक कैमन के आसपास आराम करने से डरते हैं। अगर बात करें बाइट फोर्स की तो रिसर्च से पता चला है कि एक ब्लैक कैमन 6000 psi की क्षमता से काटता है, जो सभी रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा है, जबकि जगुआर की बाइट फोर्स 1500 psi है। लेकिन जगुआर की हिम्मत और चतुरता के सामने एक ब्लैक कैमन तो पिद्दी है। जगुआर का शिकार करने का कौशल कैमन से ज्यादा है। जगुआर चुपके से पीछे से अटैक करता है और एकदम से कैमन की गर्दन दबोच लेता है। एकदम अचानक किए गए हमले से कैमन खुद को संभाल नहीं पाता और ऐसी स्थिति में कैमन कुछ नहीं कर पाता और मारा जाता है। लेकिन कभी कभी जगुआर भी कैमन के जब्दे में फंसकर कैमन का ही आहार बन जाता है। जगुआर वर्सेस एनाकोंडा। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है। एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है और यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार के तलाश में नदी नालों के पास घूमता है।
यह एक एकांत प्रिय जीव होता है और दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो यह उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा का शिकार करना मौत को बुलावा देने जैसा है, लेकिन हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। और यहाँ पर दादाजी जैगुआर है। यहाँ भी जैगुआर का शिकार करने का कौशल एनाकोंडा से ज्यादा है। वह अपने पंजों की मदद से एनाकोंडा को अपने चारों तरफ लिपटने नहीं देता और अपने दांतों की मदद से वह एनाकोंडा के सिर को फोड़ देता है। लेकिन पानी के अंदर कहानी बदल जाती है और वहाँ एनाकोंडा शिकारी है और जैगुआर शिकार। जैगुआर वर्सेस जाइंट ओटर। जाइंट ओटर को हम ऊदबिलाव के नाम से भी जानते हैं। विशालकाय ऊदबिलाव मांसाहारी स्तनधारियों के परिवार से संबंधित है। विशाल ऊदबिलाव दक्षिण अमेरिका के लिए स्थानिक हैं, मतलब कि यह केवल वहां ही रहते हैं और कहीं नहीं। विशालकाय ऊदबिलाव अपने छोटे जाल वाले पैरों और चपटी पूंछ के कारण उत्कृष्ट तैराक और गोताखोर होते हैं और वे 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं और 330 फीट की दूरी 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। विशालकाय ऊदबिलाव ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं क्योंकि वे ज्यादातर मछली खाते हैं और क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जानवर प्रतिदिन 6 से 9 पाउंड भोजन खाता है। विशाल ऊदबिलाव के मेनू में छोटे एनाकोंडा, काइमैन, क्रस्टेशियन और अन्य समुद्री जीव भी हैं। मनुष्यों के अलावा विशाल ऊदबिलाव के मुख्य शिकारी जगुआर, बड़े एनाकोंडा और बड़े काइमैन हैं। वे संभावित खतरे के बारे में अन्य ऊदबिलाव को सूचित करने या आक्रामक चेतावनी भेजने के लिए लगभग 9 विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि त्वरित छाल, विस्फोटक खर्राटे, डगमगाती चीखें या कम गुर्राना। विशालकाय ऊदबिलाव 3 से 10 जानवरों के समूह में रहते हैं। ऊदबिलाव झुंड में जगुआर को हरा सकते हैं, लेकिन जगुआर भी कहाँ मानता है। वह बार बार इनका शिकार करने का प्रयास करता है। कई प्रयासों के बावजूद भी जगुआर बड़े ऊदबिलाव का शिकार करने में सफल नहीं हो पाता है। यदि कोई ऊदबिलाव अपने झुंड से गलती से अलग हो गया हो तो जगुआर उसका आसानी से शिकार कर सकता है, लेकिन झुंड में जगुआर के बस की बात नहीं कि वह इनसे जीत जाए। जैगुआर वर्सेस जैगुआर। कई बार जैगुआर को आपस में लड़ते हुए देखा गया है। वैसे इनका आपस में लड़ना बेकार है क्योंकि यह एक दूसरे के शिकार के लिए तो लड़ते नहीं हैं। शायद यह लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह थोड़ी देर लड़ने के बाद अलग अलग होकर विपरीत रास्तों पर चले जाते हैं। शायद इनका खाना हजम नहीं हुआ है तो यह आपस में लड़कर उस खाने को पचा रहे हैं। जैगुआर वर्सेस डॉग्स। कुत्ते पालतू हो तो जगुआर के लिए वह बहुत ही आसान शिकार हैं, और यदि खतरनाक कुत्तों का झुंड किसी जगुआर को घेर लेता है तो फिर जगुआर उनसे अकेले नहीं लड़ पाता। जब भी जगुआर एक कुत्ते को पकड़ता है तो दूसरा कुत्ता पीछे से उसको पकड़ लेता है। ऐसे हालात में वह उन कुत्तों से नहीं जीत पाएगा और थक हार कर जगुआर को वहां से भागना पड़ेगा। जैगुआर वर्सेस टाइगर। बाघ या व्याघ्र या टाइगर जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है और यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। वैसे तो जैगुआर और टाइगर दुनिया के दोनों अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। जहां टाइगर एशिया में पाए जाने वाला जीव है, वही जैगुआर साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला जीव है। इसी कारण जंगल में इनका आमना सामना नहीं हो सकता, लेकिन किसी चिड़ियाघर में इनका आमना सामना जरूर हो सकता है। यह वीडियो क्लिप किसी चिड़ियाघर की है जहां आप साफ देख सकते हैं कि यह दोनों एक ही पिंजरे में कैद हैं और न जाने क्यों यह आपस में भिड़ गए। यहाँ टाइगर जगुआर पर भारी पड़ रहा है। अगर टाइगर जैगुआर को हरा सकता है, हालांकि यह लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि जैगुआर भी इतनी आसानी से हार मानने वाले जानवरों में से नहीं है। जैगुआर वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं। बिल्ली प्रजाति के 5 जानवर, जिनमें बाघ, शेर, चीते, तेंदुए और जगुआर जैसे खतरनाक जंगली जानवर शामिल है। शेर और बाघ बिल्ली प्रजाति के ऐसे जानवर हैं जिनके बीच का फर्क हम आसानी से लगा सकते हैं, पर बिल्ली कुल की 3 और प्रजाति चीता, जैगुआर और लेपर्ड के बीच में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि तीनों ही दिखने में एक जैसे लगते हैं। तीनों का रंग भी लगभग एक जैसा ही होता है, जिसकी वजह से हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर यह चीता है या जगुआर या फिर तेंदुआ। थोड़ा जैगुआर और लेपर्ड, जिसे हम तेंदुए के नाम से भी जानते हैं, के बीच का अंतर समझ लेते हैं। तेंदुआ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।
यह विडाल प्रजातियों जैसे शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है। लेकिन तेंदुए बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव है और इनकी एकाग्रता तो लाजवाब होती है। शिकार को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक अव्वल दर्जे का शिकारी बनाती है और आमतौर पर ये निशाचरी होते हैं। तेंदुए 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और तेंदुए अधिकांशतः पीली चमड़ी के होते हैं जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन तेंदुओं की विभिन्न उपप्रजातियों में बहुत से अंतर भी हो सकते हैं। कुछ तेंदुए पूर्ण रूप से काले भी होते हैं और उन्हें काला पैंथर कहा जाता है। दूर से देखकर तो यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा जैगुआर है और कौन लेपर्ड। जब आप इन दोनों के शरीर पर प्राकृतिक रूप से बने हुए डिजाइन या आकृति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों अलग अलग हैं। जैगुआर के शरीर पर बने हुए पैटर्न गोल धब्बे के आकार के होते हैं। इन धब्बों को रोजेट भी कहते हैं और इन रोजेट के बीच में भी कुछ न कुछ आकृति बनी हुई होती है जो कि डॉटेड नुमा होती है, यानी इनके धब्बे अंदर से भरे हुए होते हैं। वही तेंदुए के शरीर पर जो धब्बे बने होते हैं वह अंदर से खाली होते हैं। उनके धब्बों के बीच में कुछ नहीं बना होता। लेपर्ड पेड़ों के ऊपर से अच्छा शिकार करता है तो वही जैगुआर पानी में भी शानदार शिकार करता है। लेपर्ड, लायन, भालू, मगरमच्छ और टाइगर इन सभी से डरता है और उनके शिकार के बारे में तो सोचता भी नहीं, जबकि जैगुआर इन सभी से पंगा लेने में एक बार भी नहीं सोचता। अतः हम कह सकते हैं कि जैगुआर तेंदुए को आसानी से हरा सकता है। जैगुआर वर्सेस पुमा। हम कैट फैमिली यानी बिल्ली परिवार के कई जानवरों को जानते हैं जिनमें शेर और बाघ जैसे जानवर बिग कैट कहलाते हैं। लेकिन एक ऐसा शेर भी है जो कैट फैमिली का जीव है किंतु बिग कैट नहीं कहलाता। हम बात कर रहे हैं प्यूमा की, जिसे पहाड़ी शेर भी कहते हैं। कूगर कहे या पूमा कहे या प्यूमा कहे या पर्वतीय सिंह कहे, सभी एक ही जानवर के नाम है। यह फेलिडाए कुल का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। यह सुदूर उत्तर में कनाडा के यूकोन इलाके से हजारों मील दूर दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी अन्य जंगली जानवर से बड़ा निवास क्षेत्र रखता है। कूगर आदत से एक अकेले रहने वाला और रात को सक्रिय रहने वाला प्राणी है और पहाड़ी शेर या प्यूमा अपनी असाधारण लंबी छलांग के लिए जाना जाता है। प्यूमा बड़ी बिल्लियों में गिना जाता है क्योंकि नर प्यूमा लगभग 8 फीट तक लंबा होता है और इनका वजन 75 किलोग्राम तक होता है। इसका रंग भूरा या हल्का बादामी होता है। यह 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा लेते हैं और यह 6 से 12 मीटर तक लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। यह पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इन्हें तैरना भी आता है। इनका शरीर 6 से 9 फुट लंबा होता है जबकि पूंछ की लंबाई 33 इंच तक होती है। इनका वजन 53 किलोग्राम से 72 किलोग्राम के बीच हो सकता है और यह प्रायः सामान्य हिरन, अमेरिकी हिरन, बारासिंगा और भेड़ आदि का शिकार करते हैं। यह जैगुआर को बराबर की टक्कर देने की ताकत रखता है। इन दोनों में कौन जीतेगा यह तो इसी बात पर निर्भर करता है कि कौन ज्यादा गुस्से में है। यहाँ कोई किसी की जान तो नहीं ले सकता, पर दोनों का तमाशा बहुत देर तक चलेगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है। जैगुआर वर्सेस चीता। चीतों के बारे में सबसे मशहूर बात है उनकी रफ्तार। चीते लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है और चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। चीते के सभी शिकार के गुण और रफ्तार भी जैगुआर की ताकत के सामने फीकी है। चीता जैगुआर से केवल रफ्तार में आगे है। यह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता और पानी में भी शिकार नहीं कर सकता। मैं तो आश्वस्त हूँ कि यहाँ जैगुआर ही जीतेगा। बस जैगुआर चीता को पकड़ नहीं सकता। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोस की सूचना सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।